हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि कहीं 31,000 बन जाती है, कहीं 37,000 बन जाती है। यानी कि इसे बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया गया है। इस भर्ती के मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ खबरें हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, क्या मामला फंसा हुआ है, इन सभी बातों पर भी चर्चा की जाएगी। आप लोग एंड तक बने रहिएगा और यूपी टेट 2020 सीटेट की तैयारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो कि लगभग 65-70 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आया है। 31,661 पदों पर एक सप्ताह से लगभग 10 दिन हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि इसे एक सप्ताह में पूरा करा दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। आज लिस्ट आएगी, कल लिस्ट आएगी, सिर्फ इस प्रकार की खबरें सुनने में मिल रही हैं, वो भी किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। दूसरी चीज लिस्ट को लेकर है। तो दोस्तों, लिस्ट को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्योंकि मेन यहाँ समस्या ये फंस रही है कि गुणांक का मामला है। अगर कम गुणांक वाले को नौकरी मिल जाएगी और ज़्यादा वाले को नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर ये मामला और गंभीर हो जाएगा और इसमें फिर देखना होगा कि सरकार किस प्रकार का कदम उठाती है। अधिकारी भी इसी बात को लेकर चिंतित है कि आखिर 67,000 में से 31,000 जो चयनित किए जाएंगे उनको किस हिसाब से चुना जाएगा और आखिरकार ये भर्ती कैसे पूरी हो पाएगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग जो लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी। तो इसमें आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि एक न्यूज़ मिल रही है, उसके माध्यम से पता चल रहा है कि आज या कल में लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये 100% श्योर लिस्ट नहीं है। दूसरा जो मुझे लगता है, 1 अक्टूबर को आपका जो एनसीबीसी आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, वहाँ पर सुनवाई होने वाली है और उस सुनवाई के बाद ही कंप्लीट लिस्ट जारी की जाएगी 31,661 की। जहाँ तक कि अन्य मामले हैं नियुक्ति को लेकर और जो आपकी काउंसलिंग डेट्स को लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि पूरी सब कुछ प्रक्रिया का प्रारूप तैयार कर लिया गया, लिस्ट भी लगभग तैयार रखी हुई है, लेकिन सिर्फ एनसीबीसी आयोग की वजह से लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। हालांकि ये 100% सही खबर नहीं है। यदि आप लोगों को कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इस मामले में सबसे बड़ी बात यही है कि क्या 1 अक्टूबर के बाद लिस्ट आ पाएगी या फिर आज कल में लिस्ट जारी हो जाएगी। इसको लेकर दोस्तों 31,661 में जो अभ्यर्थी चयनित हैं वो अभ्यर्थी आज लखनऊ में SCERT कार्यालय में जाकर के धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं, ऐसी खबर सुनने को मिल रही है। और ये इनका धरना प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ लिस्ट जारी करने को लेकर है कि जल्द से जल्द लिस्ट को जारी किया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी को बिना सोचे समझे, बिना अधिकारियों से वार्ता किए टाइम जो बाउंड है वो नहीं देना चाहिए। एक सप्ताह में नियुक्ति दे देंगे, एक महीने में नियुक्ति दे देंगे, ये बातें तभी अच्छी लगती हैं जब आपको उसकी गहनता से पूरी जानकारी हो या उस मामले में आप अच्छे ढंग से सभी बातों को जानते हों। आप एक बार ये कह सकते थे हम कोर्ट में प्रे करेंगे ऑर्डर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि उनका खुद काम यही था कि किसी भी प्रकार से भर्ती फंसे, और वही हुआ और अभ्यर्थी आपस में ही भिड़ने लगे। आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से आपसी टकराव आगे बढ़ने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लिस्ट बनेगी किस प्रकार की। सबसे बड़ा मामला यही है लिस्ट को लेकर कि आखिर किस प्रकार से बनाई जाएगी। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर क्या लिस्ट बनेगी, कौन कौन चयनित होंगे, किसको किस आधार पर चुना जाएगा। अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या गुणांक पर निगाह है, यानी कि कैटेगरी वाइज किस हिसाब से संख्या चुनी जाती है और उसके बाद सबसे बड़ी बात है किस हिसाब से उनके गुणांक के आधार पर उनका आवंटन किया जाता है। क्योंकि दोस्तों चयनित वर्ग के अभ्यर्थी अलग अलग श्रेणी से आते हैं, अलग अलग गुणांक हैं और अलग अलग जनपदों में चयनित हैं। और एक इसमें भी दो प्रकार की बातें, एक है अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जारी की जाती है तो बहुत से हाई गुणांक वाले, हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी रह जाएंगे। और एक धड़ा कह रहा है कि 31,661 को सीधे ऊपर से उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज लेते हुए उठा लिया जाए। लेकिन इसको लेकर भी अधिकारियों ने कोई भी 100% श्योर खबर नहीं दी है। वो टाला मटोली करके इधर उधर की बातों में फंसा करके कह देते हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जब तक लिस्ट नहीं जारी हो जाती तब तक 100% नहीं कहा जा सकता कि आखिर किस आधार पर यह किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है और किस प्रकार की लिस्ट बन करके
सामने आएगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस बार जो लिस्ट जारी होगी, हो सकता है उसमें आपकी जो कट ऑफ मेरिट है वो भी दी हुई हो, क्योंकि पिछली जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट में इस प्रकार की कैटेगरी और कट ऑफ जो आपका है वो नहीं दिया गया था। इसको लेकर भी एनसीवीसी आयोग ने काफ़ी कुछ कहा था कि इस आधार पर लिस्ट नहीं बनाई जानी चाहिए। और पिछली बार जो 68,500 की भर्ती हुई थी उसमें लिस्ट इसी आधार पर तैयार की गई थी, कट ऑफ सबका दिया हुआ था। तो इसमें देखना होगा कि अब जो दूसरी लिस्ट जारी होगी उसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं, क्या कट ऑफ के आधार पर लिस्ट को जारी किया जाएगा या सेम टू सेम इसी प्रकार की लिस्ट रखी जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, जहां तक कि मुझे लगता है आप लोगों का जिला डिस्ट्रिक्ट परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जिला परिवर्तन करने से मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि आप एक जनपद में आप एक अभ्यर्थी को पहले चयन दे चुके हैं। अब अगर उसके जनपद में परिवर्तन होता किसी भी प्रकार से, तो निश्चित तौर पर ये आप लोगों के अधिकारियों की एक और चाल हो सकती है इस भर्ती को अटकाने की। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इस आधार पर आप बार बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, भर्ती को देखते हुए आप लोग देख सकते हैं कि लेटर भी कल जारी हुआ था। देवरिया के अधिकारियों के लेटर जारी किया गया था और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो 31,661 पर भर्ती गतिमान है, इस भर्ती के अंतर्गत जो भी आपके जनपद में जिस विद्यालय में रिक्त पद हैं उन पदों की जानकारी इस प्रकार की एक्सेल सीट में बना करके देनी है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर यह आती है कि क्या इस बार जो आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, या कह सकते हैं जो आपके स्कूलों का आवंटन किया जाएगा, वो भी क्या ऑनलाइन आधार पर किया जाएगा। ये स्थिति स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पा रही है कि वो आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा या फिर पिछली बार की तरह ऑफलाइन ही किया जाएगा। ऑफलाइन के मामले में धांधली और भ्रष्टाचार की बातें बढ़ जाती हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी और इसीलिए अंतर जनपदीय को पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन इस मामले में देखना होगा कि क्या नियुक्ति पत्र के लिए जो आपके विद्यालय का चयन होगा वो ऑनलाइन किया जाएगा या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि 69,000 भर्ती का जो आपका ऑर्डर है क्यों नहीं आ रहा है। इसका एक कारण दोस्तों ये भी आ सकता है कि जो दूसरे जज साहब थे शांता गौड़ जी, वो लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं और वो अभी तक साथ में नहीं बैठे हैं। और जहाँ तक मामला डबल बेंच का है और मतलब जॉइंट बेंच का है, तो जॉइंट बेंच में जब तक सभी जज एक साथ नहीं बैठते हैं तब तक फैसला नहीं सुनाया जा सकता। 90 दिन के अंदर, 90 दिन के बाद उस फैसले को लेकर अर्जेंसी फाइल की जाती है, अर्जेंसी एप्लीकेशन, और उसके बाद उस फैसले को एक जज भी सुना सकता है। और जज साहब अब बताया जा रहा है कि 15 नवंबर तक छुट्टी पर हैं, इसलिए अब देखने में ये लग रहा है कि 15 नवंबर तक ऑर्डर आना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या समझिए, नामुमकिन है। अभी तक कुछ भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। बस एक बात यह कि अगर 31,661 के केस सभी एक्सेप्ट हो जाते हैं और वो यूयू ललित जी की बेंच में ही पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें 67,867 को लेकर प्रे की जाएगी। उसमें कहा जाएगा कि उसका ऑर्डर कब जारी होगा। लेकिन इस आधार पर सीधे तौर पर जज साहब से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ना ही उनको किसी ऑर्डर के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये सबसे खराब नीति है न्यायपालिका की। जो भी बड़े बड़े केसेस आपने देखे होंगे 2 से 3 दिन में फाइनल कर दिए जाते, लेकिन यहाँ बात है अभ्यर्थियों की जिनकी कोई भी कीमत नहीं है, जिनको लेकर किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इस वजह से कोई भी अच्छे ढंग से इसमें नहीं पहुंच रहा। चाहे वो पहले एजी साहब देख लीजिए, चाहे वो इसके बाद जज साहब देख लीजिए, सभी लोगों की बिल्कुल नीति ही देखने में लग रही हैं, जिस आधार पर सभी लोग भर्ती अटकाने का काम कर रहे हैं। सभी एक दूसरे से मिले जुले हैं, सभी एक दूसरे के आधार पर ही काम करते हैं, साफ तौर पर देखने से लग रहा है। वैसे तो न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रकार की नीतियों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, जिस आधार पर जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित लोग हैं, वो 2 वर्षों से टेंशन में है, प्रेशर में, मानसिक रूप से अवसाद में ग्रसित हैं। कई अभ्यर्थी तो अभी तक या तो सुसाइड वगैरह कर चुके हैं या अन्य वजहों से परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकार और न्यायपालिका के कान पर जूं अभी तक नहीं रेंग रही है। अब देखना होगा क्या कुछ परिवर्तन किया जाता है, कुछ ऑर्डर को लेकर बात सामने आती है, या ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों 69,000 भर्ती को लेकर इतने ज़्यादा केस पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा केस पड़े हुए हैं कि लगभग 1-2 केस डेली खुलकर सामने आ जाते हैं कि हाँ ये मामला है, वो मामला है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार पर अभी एक मामले में जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि सरकार ने अपना काउंटर नहीं दायर किया था। वो मामला था दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% का आरक्षण देने का। तो इसको लेकर
लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सटीक जानकारी नहीं दी गई है और यही कुछ बातें होती हैं जो सरकार को देखकर भी लगती हैं कि वो किसी भी प्रकार का कुछ नहीं करना चाहते हैं। अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी, देखना होगा इस मामले में क्या होता है। इसके अलावा आंसर की मुद्दा भी फंसा हुआ है, एमआरसी का मुद्दा भी कोर्ट में अटका हुआ है और उम्मीद है इस बार नियुक्ति पत्र देने से पहले ही इन सभी मुद्दों को फाइनल कर लिया जाएगा, अन्यथा एक बार फिर से अभ्यर्थियों का शोषण और किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो आपकी लिस्ट आ रही है उसको लेकर सरकार की तरफ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दिया गया, जैसा कि अधिकारियों के माध्यम से खबर मिली है। कैविएट का मतलब होता है कि अब अगर कोई केस करता है इस मुद्दे को लेकर तो सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, उसके बाद ही किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार ने अपना कैविएट दायर कर दिया है। अब मामला है कि क्या इस पर सुनवाई होगी या सीधे सीधे सब कुछ निपट जाएगा, ये देखना होगा। इसके अलावा दोस्तों स्थानांतरण के बारे में आपको पता होगा 15 अक्टूबर को लिस्ट जारी होने वाली है, लेकिन इसको लेकर भी लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं। लोग भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते, इतना खराब मुद्दा चल रहा है, इतना सब कुछ अटका हुआ, उसके बाद भी तुरंत कोर्ट पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही कह सकते हैं हम लोग जो लोग चंदा चोरी करते हैं किसी भी रूप में, वो लोग भी इन प्रकार की भर्तियों को, इन सभी कार्यों को अटकाने का काम करते हैं। तो दोस्तों अब एक बार फिर से आपको यूपी टेट के बारे में बता दें, अक्टूबर में है। कल प्रस्ताव भेज दिया है, शासन से आदेश पारित होने के बाद ही पूरी सटीक जानकारी मिल जाएगी। टीईटी का पेपर आपका जो होगा दिसंबर में हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे मन से तैयारी करिए। डेली रात को 9 बजे आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, लाइव क्लास होती है और कल से कोशिश करेंगे आपकी जो सुबह 9 बजे क्लास चलती थी उसे भी प्रॉपर वे में स्टार्ट कर दिया जाए और संस्कृत के क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। आपको सबसे सटीक अपडेट सबसे पहले और सबसे सही अपडेट देते रहते हैं, तो जरूर जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।